नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतीयता का शंखनाद में मैं ऐसे ही कुछ बात आपके सामने रखूंगा जो भारत की विरासत, भारत की इतिहास, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम की नींव रखी और उद्घाटन में योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ के 29वें स्थापना दिवस पर हुआ। इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के अलावा बाबा रामदेव के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने पतंजलि की गुरुकुलम पहल की सराहना करते हुए कहा कि नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है क्योंकि लोगों ने बिना सोचे समझे विदेशी संस्कृति को अनुकरण करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने आगे भी कहा कि इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक विरासत और इसके लोगों की नैतिक मूल्यों का संरक्षित करते हुए युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरुकुलों को आगे आना चाहिए। जब भी गुरुकुल परंपरा का जिक्र आता है तो हमारे जेहन में इतिहास के झरोखे स्वाभाविक रूप से खुल जाते हैं कि कैसे एक समय भारत में गुरु शिष्य परंपरा थी। यहां शिष्य एक निश्चित आयु तक गुरु के आश्रम में जाकर उनकी सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। यह गुरुकुल की परंपरा शिक्षार्थी को शिक्षा तो प्रदान करती ही थी, लेकिन साथ ही साथ समाज में शुचिता और नैतिकता का समावेश भी करती थी। और मैं समझता हूं यह गुरुकुल भी उसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील है। आप सबको मालूम है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है विश्व में जहां पर गुरुकुल परंपरा था। वहां पर एक छात्र की केवल एकेडमिक नहीं बट चारित्रिक विकास हो रहा था। आज वो गुरुकुलम धीरे धीरे खत्म होते गया है और फिर से नया भारत में गुरुकुलम की जो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। गुरुकुलम संस्थाएं, बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं गुरुकुलम को फिर से शुरू करने के लिए। उन्होंने राजनाथ सिंह जी ने मैकाले शिक्षा प्रणाली के खतरे के बारे में भी बात करते हुए कहा था कि मैकाले को भारत में भारतीयों के दिमाग को गुलाम बनाने के लिए भेजा गया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि मैकाले द्वारा डिजाइन की गई जो एजुकेशन सिस्टम के तहत भारतीयों को अपने संस्कृति और परंपराओं के बारे में हीन भावना का सामना करना पड़ा। अब इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि रक्षा मंत्री कोई गलत बात बोल रहे हैं और ये सच्चाई है। आज हम लोग, आज की जो युवा को आप देखेंगे कई जगह पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा युवा आज भ्रष्ट है, नहीं है, लेकिन उनको एक जो माहौल मिलना चाहिए, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, जो संस्कार, आज इसमें कहीं ना कहीं कमी हो रहा है। आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था वही अंग्रेजी और मिशनरी सिस्टम की है और यही कारण है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं अपने ही सभ्यता और संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये जो हमारे यहाँ संस्कृति है वो अच्छा नहीं है, वो हमेशा उनको फॉलो करे, यूरोप को फॉलो करे, जो इंटरनेट में आ रहा है उससे फॉलो करे। ऐसा लेकिन नहीं है। इस बात का विरोध वही कर सकते हैं जो कि मिशनरी एजुकेटेड और मैकाले सिस्टम के प्रोडक्ट हो। ये कोई संयोग नहीं है कि अवचेतन रूप से हिंदू फोबिया रखने वाले अधिकांश हिंदू उच्च शिक्षित भारतीय है। शिक्षा विशेषकर भारतीय संदर्भ में दुर्भाग्य से वेस्टर्नाइजेशन और नव कॉलोनाइजेशन का पर्याय बन गई है। इसलिए उच्च शिक्षा के साथ सभी प्रकार के वह विचार का भी पनपते हैं जो एक भारतीयों को अपने संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में अजीब महसूस कराते हैं, भले ही उनसे पूरी तरह से नफरत नहीं करते हो।
जाने कितने ही समय से भारतीय शिक्षा प्रणाली वस्तुतः हमारा कॉलोनाइजर्स की सनक और दिमाग की फितूर पर चल रही थी। हम सभी मैकाले शिक्षा प्रणाली का पालन कर रहे थे, जिसे शुरू में ब्रिटिश प्रशासन के लिए अंग्रेजी बोलने वाले और ब्लैक कलर्स के एक समूह तैयार करने के लिए एक डिजाइन किया गया था भारत के खिलाफ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 21वीं सदी में भी हमारे शिक्षा प्रणाली उपनिवेशवाद के सभी मानदंडों को पूरा कर रही थी। अंग्रेज भाषा के प्रति अत्यधिक श्रद्धा, उपनिवेशवाद का महिमा मंडन, ब्रिटिश उपनिवेशवाद को सभी सुधारों का अग्रदूत मानना, रटने की विद्या की प्रशंसा, हिंदू की अपमान, धर्म आदि। तो ये जो औपनिवेशिक जड़ता में डूबी हमारी शिक्षा प्रणाली ने हिंदू धर्म और भारतीय जीवन शैली को विज्ञान और आधुनिकता के पूर्ण विपरीत के रूप में चित्रित किया। इसलिए यह मात्र संयोग नहीं है कि गोबर, जो गाय का गोबर है और गौमूत्र है, उसके बारे में बहुत सारे असंवेदनशील चुटकुले उसी उपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का प्रोडक्ट है। हालांकि 2022 में लागू होने वाली नए शिक्षा नीति के साथ एक आशा की किरण नजर आई है। नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल देती है। कम से कम प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा के लिए जगह बनाती है और प्राचीन भारत के इतिहास, कला, संस्कृति, वैज्ञानिक पद्धति आदि को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है। और आपको बता दूं कि ये नए शिक्षा नीति शिक्षा की ठंडी, भावहीन, परीक्षाोन्मुख और रटने की प्रणाली को भी दूर करती है और शिक्षा के लिए अधिक जिज्ञासु, छात्र केंद्रित, सरल, गतिशील, खुले अंत और सहज ज्ञान युक्त ढांचे का मार्ग प्रशस्त करती है। यह गतिशील और तरल ढांचा पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के बजाय गुरुकुल की प्राचीन भारतीय शैक्षिक प्रणाली के साथ अधिक मेल खाता है। भारत में शीर्ष स्तर के माने जाने वाले अधिकांश स्कूल अभी भी मिशनरी एजुकेशन सिस्टम का ही हिस्सा है और उपनिवेशक विरासत को वो आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये इकोसिस्टम अन्य स्कूलों को भी प्रभावित कर रहा है, जो शायद हिंदुओं द्वारा स्थापित किए गए, लेकिन वे अभी भी अनजाने में उसी कॉलोनियल माइंडसेट यानी उपनिवेशक प्रतिमान का पालन करते हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है, अगर कोई सरकारी स्कूल में या भारतीय पद्धति का स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है, उसका दूसरा बच्चे मजाक उड़ाते हैं, अरे अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, अरे मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी गाँव की उस जमाने में सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। हमने कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े हैं, हमने कोई मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो संस्कार हमको हमारा परिवार, समाज उस समय देते थे, आज वो कहीं ना कहीं कमी हो रहा है। ये जो नया सिस्टम, नया मॉडल स्कूल्स बन रहा है, उसमें शिक्षा तो अच्छा है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कार की कमी है, भारतीय संस्कृति की कमी है। हम क्या है वो उसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। एक जिसको कहते हैं ना इमेजिनरी व्यूज है। इसीलिए वैदिक शिक्षा प्रणाली के तत्वों के साथ आधुनिक विद्यालय स्थापित करना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। एक बात और भी है कि यदि हम 100% पारंपरिक गुरुकुल स्थापित करते हैं तो अधिकांश माता पिता विशुद्ध रूप से व्यवहारिक चिंताओं के कारण अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजने के लिए अनिच्छुक होंगे। आधुनिक समाज में आज माता पिता स्पष्ट रूप से चिंतित हो गए कि उनके बच्चों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए ताकि ये मुख्य धारा की उच्च शिक्षा प्रणाली में शामिल हो सके। और इसीलिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आधुनिक शिक्षा को गुरुकुल प्रणाली के साथ जोड़ना है,
जैसे कि नई शिक्षा नीति में भी परिकल्पना की गई है। हमें निश्चित रूप से प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत कुछ करना होगा मित्रों। गुरु शिष्य परंपरा सीखने की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल देती है। महंगे निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसके प्रभुत्व वाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने शिक्षक और छात्र के बीच का रिश्ता सेवा प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइडर है और खरीदारी जो बायर के बीच बांध होता है। मैं आपको बता दूं, गुरुकुल में एक गुरु वो केवल शिक्षा एकेडमिक नहीं पढ़ाते थे, एकेडमिक्स मैंने पहले ही बताया, वो चारित्रिक विकास करते हैं छात्रों की। इसीलिए जो छात्र होता है वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, इसको वो मानते थे। आज आपने देखा होगा जो नए कॉलेजेस से, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से शिक्षक अगर क्लास में बैठ के पढ़ाई करा रहा है तो पीछे आज स्टूडेंट सिगरेट पी रहा है, बेंच को पिट रहा है, कई बार तो गुरु के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, ये कैसा शिक्षा है? वो बच्चे कहां जाएंगे? उनका मानसिकता कैसे बन रहा है? तो ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, व्यवसायिक, और एक नई चीज आ गई कोचिंग सेंटर। पूरे भारत में मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ कोचिंग सेंटर है। आपने यह भी देखा कि कई कोचिंग सेंटर्स में बच्चे अगर नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिलता है तो सुसाइड कर लेते हैं। आखिर ऐसा कभी होता था क्या? नौजवान बच्चा कभी सुसाइड करता था? लेकिन ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर में आज यह भी हो रहा है। आज की माँ बाप अंधाधुन अपने बच्चों को पहले सोचते हैं कि भाई लेके कोटा में छोड़ दो, दिल्ली में छोड़ दो, इधर छोड़ दो, किधर भी लेके छोड़ दो, बच्चों को बढ़िया करना है। अच्छा सोच है माँ बाप की, लेकिन माँ बाप को यह भी देखना है आपका बच्चा जहाँ जा रहा है वहाँ का परिवेश कैसा है, वो बच्चा किसके साथ रह रहा है, वो बच्चा क्या खा रहा है, खा क्या रहा है, और बच्चा की माहौल किस माहौल में वो बढ़ रहा है। क्योंकि केवल पुस्तकगत ज्ञान या एकेडमिक सर्टिफिकेट ही सब कुछ नहीं है। हमारा वेद में लिखा है मनोभव, उत्तम पुरुष बनो, संस्कारित बनो। लेकिन आजकल की छोटे छोटे बच्चे जो +2 पढ़ जाते हैं, ग्रेजुएट बन जाते हैं, वो अपने आप को ऐसे सोचते हैं कि हम आइंस्टाइन बन गए हैं। अच्छा सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन साथ में संस्कारित होना भी जरूरी है। आज कम बच्चे रह गए हैं जो अपना माँ बाप की पैर छूते हैं, अपना गुरुओं की पैर छूते हैं या अपने सी बड़ों का सम्मान करते हैं। तो ये आया कैसे समाज में? ये इसलिए आया कि ये शिक्षा की व्यवसायीकरण हो गया। ये जो व्यवसायिक कोचिंग प्रणाली ने इस कुरूप विकृति में और योगदान दिया है, जिससे शिक्षक एक प्रकार से आक्रामक विक्रेता के रूप में सामने आने लगे हैं। पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा के ढांचे में भारतीय शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्धार एक शिक्षक और एक छात्र के बीच के रिश्ते में सही नैतिक मूल्यों को फिर से स्थापन करेगा। आप अगर अपने बच्चों को मेडिकल या इंजीनियरिंग का कोचिंग सेंटर में छोड़ेंगे, वो वहाँ पर पहले 2 लेयर आपको क्रॉस करके शिक्षक के पास जाना पड़ेगा। वो पहले पूछेंगे कितना पैसा लाए हैं, क्या किया है, इतना समय एक्स्ट्रा किया तो ये पैसा देना पड़ेगा, ये लिया तो ये पैसा देना पड़ेगा। और जब असली जो एम होता है प्राइवेट कोचिंग सेंटर में, जब बच्चा आपका शिक्षक के पास जाता है, आपको दिखाई नहीं देता है, वहाँ पर पता चलेगा कोई यंग और मतलब जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे टीचर उसको पढ़ाता है। मैं खुद अपने घर में देखा है, मेरे बेटा को कोचिंग सेंटर में छोड़ा, लेकिन वो 15 दिन महीना के बाद कोचिंग सेंटर छोड़ दे, क्योंकि उसका जो जिज्ञासा है जानने का और उसका जो क्वेश्चंस है, वो आजकल की ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में कोचिंग सेंटर खोलता है वहाँ पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये जो इसमें शिक्षित भारतीयों की दिमाग से धीरे धीरे उपनिवेशवाद की समाप्ति होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी की लाई नई शिक्षा नीति एग्जैक्टली इसी नियत के साथ लाई गई है कि देश अपने कॉलोनियल
जो हैंगओवर है उससे बाहर निकले, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति पर नाज कर सके और उससे अक्षुण्ण बनाए रख वसुधैव कुटुंबकम के अपने सदियों से पुराने का रास्ता पर पुनः चलो विश्व गुरु बन सकते हैं। क्योंकि भारत विश्व गुरु अवश्य बनेगा। तो ये जो अड़चनें बीच में आया है, ये जो नैरेटिव्स भारतीय और भारतीय संस्कृति के खिलाफ लोग चला रहे हैं, उसको रोकना पड़ेगा। उसमें हर माँ बाप का कर्तव्य है और हर युवा को इसको रियलाइज करना पड़ेगा कि ये जो भी चीज़ आप नेट में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं या किताबों में पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है। फिर से हमको कहा गया था कि गांव चलो, इसलिए हमको फिर से हमारा विरासत की तरफ झांकना पड़ेगा। हमको फिर से उस संस्कृति को, वो सनातन संस्कृति को अपनाना पड़ेगा और तब जाके भारत विश्व गुरु बनेगा। मित्रों, इस तरह से जो समाज और देश को दृढ़ करने वाला बात है, विषय है, संस्कार है और संस्कृति है। ऐसे बातें हम उदय इंडिया के जरिया में अलग अलग समय में आपको दिखाते रहते हैं। ऐसे बातें जो भारत का रग रग में है, ऐसे बातें आपको मानो कि कोई भी मीडिया हाउस में नहीं मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उदय इंडिया से जुड़िए, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना। जय श्री राम।